हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है वो आपकी CSIR कौशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने जाए डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे मल्टी पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जो आप यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो आपकी 01/2023 04/2023 05/2023 आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज आपकी ये जो पोस्ट हैं वो आपके यहाँ पे निकाली गई हैं। इस यहाँ पे आपकी जो अटैच नंबर 05/2023 इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपके टेक्निकल असिस्टेंट की आपकी 18 पोस्ट, टेक्निकल ऑफिसर की आपकी 5 पोस्ट, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की आपकी 1 पोस्ट निकाली गई है। इसी तरह इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे जो आपको डिप्लोमा है वो आपका करा होना चाहिए, और इसके साथ ही आपने BSc अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो और पोस्ट हैं वो आपकी से अटैच नंबर आपका 04/2023 है। तो इसमें आपके यहाँ पे टेक्निकल ग्रेड 2 की आपके यहाँ पोस्ट निकाली गई है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ 10th क्लास आपकी पास आउट होनी चाहिए। और इसमें जो भी अदर डिटेल है वो भी आप इसके नोटिफिकेशन में जाके अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। इसी तरह जो आपकी जो नेक्स्ट आपकी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है जो कि आपके यहाँ पे एड्रेस नंबर 01/2023 है, इसमें आपके जूनियर स्टेनोग्राफर की आपके यहाँ पे 5 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12th पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, बिल्कुल लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रही। फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अलग अलग जो आपकी पोस्ट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कि हम जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए हम यहाँ फॉर्म है वो आप भर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिंग आपको सबसे पहले करनी होगी। तो उससे पहले आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो आप देख सकते हैं। तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 100 रुपये यहाँ पे लग रही है, और इसकी जो डिटेल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो और इंस्ट्रक्शन आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड दिए हुए हैं वो भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल के ऑप्शन पे जाके। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। आपका टाइटल आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपका जो भी नेम है कैंडिडेट का वो आपको फुल नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा। कैंडिडेट का नेम लिखने के बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आपको डालनी होगी। कंफर्म ईमेल आईडी करनी होगी। रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे जो आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको डालनी होगी। इसके बाद आपको पासवर्ड है जो आपके मोबाइल पर ईमेल पे आ जाएंगे उसको आपको यहाँ पे डाल देना है, और ये डालने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको जब आप लॉगिन कर देंगे इसके बाद आपके सामने जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपकी आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फादर नेम है तो आपका फादर नेम आपको डालना होगा। तो आपका जो भी यहाँ फादर नेम है कैपिटल वर्ड्स में आपको यहाँ पे अपनी जो डिटेल है वो आपको भरनी होगी। तो आपका एक्चुअल जो भी डाटा है वो आप भरेंगे। हम सैंपल के तौर पर सिर्फ ही आपको बता रहे हैं। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो कैलेंडर में से आप अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो डेट मंथ एंड ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके डाल देनी होगी। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ है तो वो आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना होगा। इसके बाद आपका जो भी जेंडर है जेंडर आप डालेंगे। आपका मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे डाल देंगे। आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ये डालने के बाद आपका जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो आपका जो भी जो प्रेजेंट का पता है वो आपको डालना होगा। आपकी जो सिटी है आपका स्टेट है वो आपको डालना होगा। आपका जो भी पिन कोड नंबर है वो आप डालेंगे, और आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक कर देंगे, और अगर अलग अलग है तो आप इसको अलग अलग यहाँ पे एंट्री करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी नेशनलिटी है नेशनलिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपका जिस आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आप स्टेट यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपका जो भी रिलीजन है रिलीजन आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे।
रिलीजन डालने के बाद आपका यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी में आते हैं तो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी होगी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको पीएच कैटेगरी में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पीएच कैटेगरी यहाँ पे यस करना होगा, नहीं आते सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस नो कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आपका कोई वर्क करता है, सीएसआई में आपका वर्क करता है तो आप यस यहाँ पे करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे एज का जो रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं आते हैं तो सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आप जब यहाँ पे नो यहाँ पे कर देंगे अगर आप नहीं आते हैं तो उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि अगर आपके यहाँ पे कोई रिलेटिव आपके सीएसआईआर में अगर आपके कोई वर्क करता है तो आपको यस यहाँ पे करना होगा, अगर कोई नहीं करता है तो आपको सिंपली नो करना है। सेव एंड डिटेल्स पे आप क्लिक कर देंगे। सेव एंड डिटेल्स से जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो आपकी जैसे कि यहाँ 10th है तो आपको यहाँ पे 10th या एसएससी जो भी आपकी इक्विवेलेंट है तो आपको डालनी होगी जो भी आपने कर रखी है। उसके बाद आपको जो आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आपको डालना होगा। सब्जेक्ट डालने के बाद आपके यहाँ पे जो बोर्ड का नेम है तो बोर्ड का नेम उसके बाद आप यहाँ पे डाल देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ सब्जेक्ट है वो डालेंगे। सब्जेक्ट डालने के बाद आपका जो बोर्ड का नेम है बोर्ड का नेम आप डाल देंगे। आपकी जो भी यहाँ पासिंग ईयर है पासिंग ईयर आपको यहाँ पे डालनी होगी। पासिंग ईयर डालने के बाद आपका जो भी क्लास डिवीजन है वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा। क्लास डिवीजन डालने के बाद जो भी आपके यहाँ पे परसेंटेज रही है तो आप अपनी जो भी परसेंटेज है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो आपकी सभी डिटेल चेक करने के बाद आपको सेव उसके बाद कर देना है। तो आप परसेंटेज डालने के बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपकी जो यहाँ पे नेक्स्ट जो पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है वो आपको डालनी होगी। तो आपकी जैसे कि 12th है या डिप्लोमा डिग्री या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है अदर है तो वो भी आप इसमें से जो भी आपकी यहाँ पोस्ट के अकॉर्डिंग है वो आपको डालनी होगी। इसके बाद आपकी जो डिग्री है जो आपने यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन है जैसे 12th है तो 12th आप डालेंगे। आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आप यहाँ पे डाल देंगे। सब्जेक्ट डालने के बाद आपका जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम है जहाँ से आपने 12th करी है वो आपको डालनी होगी। आपकी जो भी पासिंग ईयर है पासिंग ईयर आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपका क्लास डिवीजन डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे और सेव आप कर देंगे। तो सेव करने के बाद देखिए आपको नीचे यहाँ पे एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग मांगी गई है उस पर दोनों पे आपको टिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जब यहाँ कंप्लीट ये हो जाएगा इसके बाद आपकी यहाँ पे प्रेफरेंस लैंग्वेज है आपकी जो स्टेनोग्राफर की तो वो आपको सेलेक्ट यहाँ पे कर लेनी है। तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे एलिजिबल एंड अप्लाई फॉर कैटेगरी पोस्ट तो आपको आप अनरिजर्व या ओबीसी जिससे भी आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप ओबीसी से करना चाहते हैं या फिर आप अनरिजर्व से करना चाहते हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। जब आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद सेव एंड डिटेल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जब सेव एंड डिटेल पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका आता है कि आपके पास कहीं वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, नहीं है सिंपल आप नो कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ फाइन या कॉन्सेशन आपका कहीं हुआ है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे बॉन्ड है या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करें तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। सेव एंड डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जो फीस है तो आपको यहाँ पे फीस आपकी लगती है आप यस करेंगे। और आपको यहाँ पे जो आपकी फीस है तो आपको यहाँ पे फीस में आपको छूट किस वजह से आपको मिली है तो वो आपको यहाँ पे अपनी जो ऑप्शन आपको दिए हुए वो आपको सिलेक्ट कर लेने होंगे कि किस वजह से आपको फीस है उसमें छूट मिल रही है। अगर आपको फीस में यहाँ छूट नहीं मिल रही है तो आपको सिंपल यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद आपका जो अमाउंट है वो आपका आ जाएगा। ट्रांजैक्शन आईडी है वो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आपको डालना होगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन जो डेट है आपकी जो आपने ट्रांजैक्शन करा था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आपकी ट्रांजैक्शन डेट जब आप डाल देंगे उसके बाद आपको सेव एंड डिटेल पे क्लिक कर देना है। सेव एंड डिटेल पे क्लिक करने के बाद की नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं कि 100 रुपए आपको यहाँ पे इसकी जो फीस है वो आपको बताई हुई है। इसमें आप फीस भरने के लिए इसकी नोटिफिकेशन है स्टेट बैंक कलेक्ट है, इस पे आपको रेड पे क्लिक करना होगा और आपके सामने ये जो पोर्टल है वो आपका खुल जाएगा। तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो आपको पोस्ट कोड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको पोस्ट कोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो 01, 05 और 04 जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कैंडिडेट का जो नेम है वो आपको डालना होगा, आपका फादर नेम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका पोस्ट अप्लाई फॉर है तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो इसके नोटिफिकेशन में आपका पोस्ट कोड भी आप जाके देख सकते हैं। तो इसके नोटिफिकेशन में आप जाएंगे और आपका जो भी पोस्ट कोड है
वो एक बार आप यहाँ पे जाके आपका पोस्ट कोड आपको देख लेना है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका जो पोस्ट कोड है वो आपका क्या है। तो पोस्ट कोड जब आप यहाँ पे देख लेंगे, आपकी तीनों ही पोस्ट के लिए जो इसमें मल्टी पोस्ट निकली है तो उसका पोस्ट कोड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। पोस्ट कोड देखना है, पोस्ट कोड आप डाल देंगे, आपकी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ डाल देंगे। अगर आप SC ST में बिलोंग करते हैं तो वो आप डाल देंगे। अगर आप यहाँ पे वुमेन है तो वो आप यहाँ पे डिटेल है आपकी जो भी आप डाल देंगे। आपका यहाँ पे अगर आप वुमेन एम्प्लॉयमेंट है तो वो डिटेल आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे 100 रुपये फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपना नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी आपको डाल देनी है। उसके बाद आई हैव रीड और एग्री पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको कैप्चर को भरना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आप जिस भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI बैंक या आप जिससे भी आपका जो UPI से जिससे भी आप अपना जो पेमेंट है करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर पे आप उसको चूज कर लेंगे। तो आप जिससे भी अपना पेमेंट करना चाहते हैं उस पे आप क्लिक हेयर पे आप चूज करेंगे और उस पे क्लिक करने के बाद आप जैसे कि डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आपकी जो भी यहाँ फीस है वो आपको यहाँ पे पेड आपका आ जाएगा। तो 100 रुपये आपकी जैसे फीस है वो आपकी यहाँ पे लग रही है तो वो आपको SBI कलेक्ट ट्रांजेक्शन ID है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद आपका जो ट्रांजेक्शन डेट है वो आपको इसके बाद आप यहाँ पे डाल देंगे। तो आपकी जो भी ट्रांजेक्शन डेट है वो आप यहाँ पे डालने के बाद इसके बाद आप जब डाल देंगे इसके बाद सेव एंड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वो आपको करना होगा। तो आपको यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स की साइज आपको देके रखिए। JPG अपना जो अपलोड आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स करना चाहते हैं तो आपकी फोटो एंड सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। तो ब्राउजर पे जाना है, फाइल सेलेक्ट करनी है और आपको इसे अपलोड कर देना है। ये अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड डिटेल पे जाना होगा और आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन है वो आप डिक्लेरेशन यहाँ पे कर देंगे। तो आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डिक्लेरेशन आई एग्री आप यहाँ पे करते हैं सभी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। सभी डिटेल भरने के बाद सभी डिटेल भर देंगे और उसके बाद आई एग्री करने के बाद फाइनल सबमिट आपको करना होगा। फाइनल सबमिट आपको करने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है तो डाउनलोड PDF करके आप इसका प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद आपका यहाँ पे जो आगे का प्रोसेस आता है वो आता है आपका यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 20/12/2023 से 20/1/2024 तक आप इसमें फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक और बात जो बताई हुई है वो आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपका यहीं पे ही कंप्लीट नहीं होता है। इसके नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके फॉर्म ऑनलाइन भरने के साथ ही आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की है वो 29/1/2024 तक आपको यहाँ पे जमा करवानी होगी। आपकी यहाँ पे कंपलसरी आपकी है, जब भी आपका फॉर्म है वो आपका कंप्लीट माना जाएगा। इसका फुल प्रोसेस आपको बताया हुआ है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको कंप्यूटर गेटेड एप्लीकेशन जो फोटो फॉर्म है वो आपको सिग्नेचर बाय द कैंडिडेट और इसके साथ ही सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और कैंडिडेट की मार्कशीट और इसके साथ ही आपकी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट जो सर्टिफिकेट है और इसके बाद रिक्वायर्ड फीस पे आपकी जो है तो आपको वो यहाँ पे भेजना होगा। उसके साथ ही 1 आपकी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपको एनवेलप में डाल के यहाँ पे भेजना होगा। इसके साथ ही आपको एनवेलप पे अप्लाई फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट पे अप्लाई करें और पोस्ट कोड आपको उसके ऊपर लिखना होगा और ये आपको जो पोस्ट कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपके जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद आपको जो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पे आपको ये भेजना होगा 29/1/2024 से पहले, तभी आपका जो फॉर्म है वो यहाँ कंप्लीट माना जाएगा। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए और हमने इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करवा दी है। थैंक यू सो मच।